शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बड़े ही हर्ष का विषय है। सतमौला कवियों की चौपाल 2004 15 अगस्त से प्रारंभ हुआ, आज 18 वर्ष अपने पूर्ण करने जा रहा है। सतमौला कवियों की चौपाल आप अपने आप में एक अनूठा काव्य अनुष्ठान है, जिसमें सभी शीर्षस्थ और नवांकुर कवि कवित्रियाँ अपनी आहुतियाँ डालती हैं। जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं, जिसको बोलते हैं यज्ञ के अंदर, वो घृत आहुति डालते हैं, यानी कि उनके प्रभामंडल से नए पुष्प पल्लवित होते हैं। आज उसकी प्रकाष्ठा है। आज हमारे बीच में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वे हैं देश की, जिनको हर समय 24 घंटे ही नहीं, प्रतिपल जिनको चिंता रहती है, राष्ट्र कैसे हमारा अक्षुण और ऊंचा रहे, विश्व के अंदर तिरंगा के पर कोई आँच ना आ पाए, और देश में हरियाली और वसंत 24 महीने रहे, ऐसी चिंता को व्यक्त करने वाले और राष्ट्र को अपने शरीर के साथ जीने वाले और बलिदान होने की जिनके अंदर प्रकाष्ठा है, और जिनका जो अगर हम उपनाम कहें, हम मनिंदर सिंह बिट्टा तो उनको जानते हैं केवल कभी कभी, लेकिन उनका जो शख्सियत है वो है जिंदा शहीद, जिनके ऊपर इतने बमों से हमले हुए, इसके बावजूद भी आज हमारे बीच में निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतमौला कवियों की चौपाल में आप 2 वर्ष पूर्व भी आए थे, और आज आप हमारे बीच में विशिष्ट ही नहीं, मुख्य अतिथि के नाते हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहता हूं आप सतमौला कवियों की चौपाल के लिए आप पहले शुभकामना दें, और कुछ मैं आपसे आज के देश के कुछ विषय पर ज्वलंत प्रश्न भी मैं करने वाला हूं, उसके लिए तब तक आप प्रिपेयर हो जाएंगे। उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप सतमौला कवियों की चौपाल के लिए आप अपना संदेश, शुभकामना संदेश दें। सबसे पहले मैं तो सतमौला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मित्तल साहब का, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि बार बार आप मुझे आने का मौका देते हैं। और यहाँ आने का मकसद एक होता है, राष्ट्र की विचारधारा, प्रथम राष्ट्र, उसके ऊपर मुझे बुलाया जाता है, तो मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। बिट्टा साहब, एक बात बताइए, आपको सतमौला कवियों की चौपाल में आके कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे बड़ा अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि कवि आते हैं, और कवि जो है वो राष्ट्र की एक शक्ति और शान और आन बान होते हैं, जो जवानों के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर, हमारे जैसे लोगों के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा पैदा करते हैं। तो हमारी एक शक्ति, हमारी ताकत जो है वो कवि ही होते हैं। तो यहाँ उनको बुलाया जाता, उनको सम्मानित किया जाता, उनके विचार लिए जाते, और वो विचार पूरी दुनिया के हर नौजवान तक, हर व्यक्ति का तक उनका संदेश, उनके जज्बात, उनकी अणख, उनके जज्बात जो हैं सब तक पहुँचाए जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भुवनेश सिंघल सतमौला कवियों की चौपाल के एक नए एपिसोड में पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये वो पवित्र क्षण, वो पावन क्षण जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि 3 दिवसों के लिए लोग अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहरा सकते हैं, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 अगस्त की तारीख, निश्चित रूप से भावनात्मक रूप से प्रत्येक हृदय में जब ये हिलोर उठती थी कि हम भी अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराएं, तो आज प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये अवसर दिया। तब कहीं मन से 4 पंक्तियां निकलती हैं, उस भावना के वशीभूत होकर कहता हूं 4 पंक्तियां, जिस भावना को देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के प्रत्येक हृदय के अंदर जगाया कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी श्रृंखला रही है इस राष्ट्र पर अपने प्राणों की आहुति देने की, इस राष्ट्र के प्रति समर्पण की। 4 पंक्तियों के साथ एक एक करके एक नए एपिसोड में अपने नए कवियों के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम कहता हूं कि भावनात्मक रूप से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के हृदय को इस राष्ट्र की भावना से, पवित्र भावना से जोड़ने का एक बड़ा लक्ष्य लिया, तब कहीं मन से 4 पंक्तियां निकली कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, करूंगा काम कुछ ऐसा नया अंजाम लिख दूंगा, और भले ही डोर सांसों की कटे कट जाए गम कैसा, मगर ये आकाश के हृदय पे हिंदुस्तान लिख दूंगा। और मित्रों, ये हिंदुस्तान लिख देने की परंपरा
साहित्य जगत में सदा चलती आई है, काव्य जगत में सदा चलती आई है। ऐसे ही एक कवि हमारे मध्य में, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से इस राष्ट्र के लिए अपने समर्पणों के भाव जब शब्दों में पिरोए, तब कहीं जाकर उनको पूरे राष्ट्र में एक ऐसी पहचान मिली कि हमको गर्व होता है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, एक शानदार वक्ता और उससे कहीं ज्यादा अच्छे शब्दों के चितेरे वो बड़े कवि, देश के लाडले कवि को आमंत्रित करता हूं। आपकी जोरदार तालियां मिले। पहले कुछ दोहे पढ़ देता हूँ, बाद में एक गजल सुना दूंगा। बहुत बहुत स्वागत है जी। समझाने के बाद भी छोड़ गया वो साथ, समझाने के बाद भी, समझाने के बाद भी छोड़ गया वो साथ, सबको लगती है सही अपनी अपनी बात। क्या बात है, क्या सबको लगती है सही अपनी अपनी बात। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, गहराई का हो कहाँ, गहराई का हो कहाँ सूरत से अंदाज, गहराई का हो कहाँ, गहराई का हो कहाँ सूरत से अंदाज, हर इंसान में है छुपे, हर इंसान में है छिपे जाने कितने राज। हर इंसान में है छिपे जाने कितने राज। क्या कहने। बहुत बढ़िया। और दौलत रहा बटोरता अपनों से मुंह मोड़, दौलत रहा बटोरता अपनों से मुंह मोड़, चल देगा वो एक दिन यहीं खिलौने छोड़, चल देगा वो एक क्या दिन बात है कलकत्ता साहब, यहीं खिलौने छोड़। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ के ऊपर 3 दोहे लिखे हैं। अभी स्वागत है, बहुत मदर्स डे कुछ समय पहले गया था। रिश्ते वो रहते नहीं एक वक्त के बाद, रिश्ते वो रहते नहीं एक वक्त के बाद, नहीं बदलती माँ कभी क्यों बदले औलाद, नहीं बदलती माँ कभी क्यों बदले औलाद। एक माँ की पीड़ा भला अब समझेगा कौन, एक माँ की पीड़ा भला अब समझेगा कौन, बेटा मिलता भी नहीं उठाता फोन, बेटा मिलता भी नहीं उठाता फोन। क्या संवेदना है भाई साहब। ये आजकल के दौर में जो चल रहा है उसी से एक और है। बहुत खूबसूरत। मोबाइल से आजकल हो जग से संवाद, मोबाइल से आजकल हो जग से संवाद, रोज नए रिश्ते बने कहाँ रहे माँ याद, रोज नए रिश्ते बने कहाँ रहे माँ याद। शुक्रिया। एक छोटी सी गजल पढ़ देता हूँ। स्वागत है। वो सवालात मुझ पर उछाले गए, वो सवालात मुझ पर उछाले गए, चाह कर भी न जो मुझसे टाले गए। क्या बात है। वो सवालात मुझ पर उछाले गए, चाह कर भी न जो मुझसे टाले गए, था ये रोशन जहां रोशनी उनसे थी, था ये रोशन जहां रोशनी उनसे थी, वो गए साथ उनके उजाले गए। क्या बात है, क्या वो गए साथ उनके उजाले गए। और खत तो यूं सैकड़ों मैंने उनको लिखे, खत तो यूं सैकड़ों मैंने उनको लिखे, जो भी दिल से लिखे वो संभाले गए, जो भी दिल से लिखे वो संभाले गए। जी शुक्रिया। बहुत सुंदर। जब जुबां बंद थी रोटी मिलती रही, जब जुबां बंद थी रोटी मिलती रही, खोल दी मुंह के फिर तो निवाले गए। क्या व्यंग है, क्या व्यंग है, क्या सटायर है भाई। कलकत्ता वाह, कहीं दोबारा गए। ये बुजुर्गों के ऊपर है, जो बुजुर्गों की आजकल जो बहुत हालत हो रही है। बहुत तो आपने फिर से पढ़ने के लिए कहा है। हाँ, जब जुबां बंद थी रोटी मिलती रही, जब जुबां बंद थी रोटी मिलती रही, खोल दी मुंह के फिर तो निवाले गए। क्या बात है, क्या बात है। और खार राहों में गैरों ने डाले मगर, खार राहों में गैरों ने डाले मगर, दोस्तों के इशारों पे डाले गए। दोस्तों के इशारों पे डाले गए। और जग ने तारीफ जितनी भी मेरी सुनी, जग ने तारीफ जितनी भी मेरी सुनी, दोष उतने ही मुझ में निकाले गए, दोष उतने ही मुझ में निकाले गए। और ये गज़ल का मक्ता है। अश्क पीकर जो गैरों के हंसते रहे, अश्क पीकर जो गैरों के हंसते रहे, लोग कल कल कहाँ वो निराले गए, लोग कल कल कहाँ वो निराले गए, वो सवालात मुझ पर उछाले गए, चाह कर भी न जो मुझसे टाले गए। क्या बात है। और एक और बहुत शानदार कवि हमारे मध्य में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं।
आपको देखने में बहुत सरल, बहुत सज्जन से लग रहे होंगे, बहुत विनम्र से हैं, मगर जब आप उनकी कविताएं सुनेंगे, आकाशवाणी में एक बड़े दायित्व पर निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी लेखनी को भी अनवरत जारी रखा। का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कि हमारे दम में जब तक दम रहेगा, हमारे दम में जब तक दम रहेगा, वतन ऊंचा तेरा परचम रहेगा। वाह वाह। जो तेरे वास्ते जहाँ दे ना पाए, हमें ताउम्र इसका गम रहेगा। क्या बात है, हमें क्या ताउम्र बात, इसका क्या गम रहेगा। वाह तेरे वाह। वास्ते जो जान दे ना पाए। और 4 मिसरे और देख लें। जी जी। कि गुजर रही है जो मेरे दिल पर, बताऊं सबको मजाक है क्या। गुजर रही है। गुजर रही है जो मेरे दिल पर, बताऊं सबको मजाक है क्या। पुराने जख्मों को खुद कुरे दूं, दिखाऊं सबको मजाक है क्या। क्या बात है। हाँ। और जिसे भुलाया है कोशिशों से, कि जिसमें माजी है दफन मेरा। जिसे भुलाया है कोशिशों से, कि जिसमें माजी है दफन मेरा। तुम्हारा मतलब है वो कहानी सुनाऊं सबको मजाक है क्या। क्या बात है। मजाक है क्या। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और 4 मिसरे देखें और उसके बाद एक गजल के अंदर स्वागत। कि बेशक खराब दिखती हो हालत गरीब की। बेशक खराब दिखती हो। बेशक खराब दिखती हो हालत गरीब की, कपड़ों से मत लगाना तू कीमत गरीब की। क्या बात है। बेशक खराब दिखती हो हालत गरीब की, कपड़ों से मत लगाना तू कीमत गरीब की। और लाए अमीरे शहर को जब दफन के लिए, लाए अमीरे शहर को जब दफन के लिए, हंसने लगी पड़ोस में तुरबत गरीब की। हंसने लगी पड़ोस में तुरबत गरीब की। और एक गजल के चंद अशार। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। छुपाकर अपनी करतूतें हुनर की बात करते हैं। छुपाकर अपनी करतूतें, छुपाकर अपनी करतूतें हुनर की बात करते हैं। शजर को काटने वाले समर की बात करते हैं। क्या बात है। शजर को काटने वाले समर की बात करते हैं। और शेर देखेंगे, जले हैं जो नशेमन राख पर उनकी खड़े होकर। जले हैं जो नशेमन, जले हैं जो नशेमन राख पर उनकी खड़े होकर। जिन्होंने फूंक डाले घर वो घर की बात करते हैं। जिन्होंने फूंक डाले घर वो घर की बात करते हैं। और अनासिर जिसके थे महरो वफा शफकत अदब गैरत। अनासिर जिसके थे महरो वफा शफकत अदब गैरत, इन्हें जो भूल बैठा उस बशर की बात करते हैं। क्या बात है, क्या बात। इन्हें जो भूल बैठा उस बशर की बात करते हैं। बहुत को। और एक शेर देखें कि सभी से बज़्म में बेसाख्ता हंसकर मिली लेकिन। सभी से बज़्म में बेसाख्ता हंसकर मिली। सभी से बज़्म में बेसाख्ता हंसकर मिली लेकिन, नहीं हम पर पड़ी जो उस नजर की बात करते हैं। क्या बात है, क्या नहीं हम पर पड़ी जो उस नजर की बात करते हैं। और मक्ते का शेर भी देख लें कि नहीं है राब्ता जिनका असर पैरों के छालों से। नहीं है राब्ता जिनका असर पैरों के छालों से, घरों से जो नहीं निकले सफर की बात करते हैं। घरों से जो नहीं निकले सफर की बात करते हैं। और छुपा कर अपनी करतूतें हुनर की बात करते हैं। शजर को काटने वाले समर की बात करते हैं। शुक्रिया। क्या बात है प्रमोद शर्मा जी। एक बड़ा सुखद संयोग, जब सतमोला कवियों की चौपाल के इस एपिसोड में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो सेवा के क्षेत्र के 2 बड़े व्यक्ति, एक अभी राजेंद्र कलकल जी से आप मिले जो दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एसीपी के पद पर कार्यरत रहते हुए। एक हमारे लिए बड़ा गर्व का अवसर इस एपिसोड के अंदर एक और एसीपी साहब हमारे मध्य में यहाँ विराजमान है कवि के रूप में, श्री आदेश त्यागी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनसे मेरा परिचय लगभग 10 वर्ष पुराना मित्रों, और जितनी गहनता से हमने उनको जाना कि इस काव्य जगत में जितना अच्छा वो लिखते हैं उससे कहीं अधिक अपने प्रशासन में, पुलिस के जीवन में जो उन्होंने कार्य के, कहीं शायद इस युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करेंगे। एक देश के बड़े व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी श्री आदेश त्यागी जी को एक कवि के रूप में यहां आमंत्रित करता हूं। आपके जोरदार तालियां मिले श्री आदेश त्यागी जी। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अब तो घर घर तिरंगा वाली बात हो गई है।
24 घंटे में आप अपने घर पर तिरंगा लहरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी गुणधर्म के अंतर्गत एक मुक्तक अर्ज करता हूँ कि युग धर्मा चिरक्रांति निनादित झंझा का विस्तारण हूँ। कि युग धर्मा चिरक्रांति निनादित, कि युग धर्मा चिरक्रांति निनादित झंझा का विस्तारण हूँ। युद्ध भूमि की ललकारों के शब्दों का उच्चारण हूँ। और भारत माँ को प्राण समर्पित करते हैं उन वीरों की, कि भारत माँ को प्राण समर्पित करते हैं उन वीरों की। शौर्य कथाओं का लेखक हूँ, बलिदानों का चारण हूँ। शौर्य कथाओं का लेखक हूँ, बलिदानों का चारण हूँ। क्या बात है त्यागी जी, वाह। बहुत 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 आभार है कि मुझसे मत पूछो क्यों अपने शब्दों में क्रंदन करता हूँ। कि मुझसे मत पूछो क्यों अपने शब्दों में क्रंदन करता हूँ। मैं बलिदानी सेनानी की मिट्टी को चंदन करता हूँ। क्या बात है। मैं कविता नहीं किया करता, कि मैं कविता नहीं किया करता, वीरों का वंदन करता हूँ। जो लिपट तिरंगे में आए उनका अभिनंदन करता हूँ। जो लिपट तिरंगे में आए उनका अभिनंदन करता हूँ। जो तिरंगे में लिपट कर आए, जो देश पर बलिदान हो गए, उनके जाने के बाद एक दृश्य देखिएगा। स्वागत, एक बहुत बहुत स्वागत। घनाक्षरी छंद स्वागत कि करते हुए सफाई पति संग चित्र दिखा। ये करते हुए सफाई पति संग चित्र दिखा, जिसमें थे खुश पति सजनी को देख के। कि करते हुए सफाई पति संग चित्र दिखा, जिसमें थे खुश पति सजनी को देख के। उसने भी टीका बिंदी चाव से निहारे और रख दिया चित्र वहीं नथनी को देख के। कि करवा चौथ वाले दिन घर तो संवारा, किंतु कि करवा चौथ वाले दिन घर तो संवारा, किंतु चुप रही सुनी सी अलगनी को देख के। और आटा गूंदने को, कि आटा गूंदने जो चली सेनानी की विधवा तो, कि आटा गूंदने जो चली सेनानी की विधवा तो, रुकी ना रुलाई आज छलनी को देख के। रुकी ना रुलाई आज छलनी को देख के। क्या संवेदना है त्यागी जी, वाह वाह। रुकी ना रुलाई आज छलनी को है। देखिए, हम शहादत के किस्से बहुत सुनते हैं, बहुत चीजें होती हैं, और अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक कविता। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बढ़िएगा। कि तू बच्चों का अधिनायक है, तू माओं का विश्वास अमर, तू बहनों का रक्षा बंधन, तू संकल्पों का सत्य समर। तू रणगाथाओं का नायक, कि तू रणगाथाओं का नायक, तू शौर्य कथाओं की थाती, तू सिंह रूप गर्जन तर्जन, तू अरिसेना का कुलघाती। तू कि तू सिंह रूप गर्जन तर्जन, तू अरिसेना का कुलघाती। तू है तो अचल हिमालय है, तू है तो अचल हिमालय है। तू है तो अचल हिमालय है, तू है तो पावन गंगा है, तू है तो धरती धानी है, तू है तो गगन तिरंगा है। वाह 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 वाह। तू है तो ईद दिवाली है, तू है तो क्रिसमस होली है, तू शांति काल का पुष्प पत्र, तू क्रांति काल की गोली है। क्या बात है, अच्छी बात है। वाह वाह वाह। तू सतत सजग सीमा प्रहरी, तू सतत सजग सीमा प्रहरी, तू है तो भारत भव्य अचल, तू अतुल कीर्ति संवाहक है, तू भारत का भवितव्य प्रबल। तू भारत का उठता मस्तक, कि तू भारत का उठता मस्तक,
तू है खुशहाल वतन, तेरे सम्मुख नतमस्तक हूँ, तुझको मेरा शतबार नमन। तेरे सम्मुख नतमस्तक हूँ, तुझको मेरा शतबार नमन। क्या बात है, क्या बात है त्यागी, बहुत बहुत सुंदर रचना आपकी। बहुत शानदार आदेश जी, आपने अपनी कविताओं के माध्यम से कई लोगों के हृदय को स्पर्श करने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से इस एपिसोड की सफलता का एक बड़ा कारण वो बनने जा रहा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं मित्रों, और ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी। कवियों की साहित्य का ये दौर चलता रहेगा, कविताओं के विभिन्न रंग आपके बीच आते रहेंगे। मगर एक लेते हैं छोटा सा अल्प विराम, उसके बाद मिलते हैं कुछ देर बाद। जय हिंद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार मित्रों, ब्रेक के बाद, अल्प विराम के बाद पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं सतमोला कवियों की चौपाल में। और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में हमारा ये एपिसोड भी समर्पित है। मैं अगले कवि की ओर क्रम से एक एक करके बढ़ता हूं। हमारे बीच में उषा श्रीवास्तव जी, जो गाजियाबाद, यहीं उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध जिला गाजियाबाद, वहाँ से हमारे बीच में पधारी हैं। उषा श्रीवास्तव जी गज़ल लिखती है, श्रृंगार की कविताएं लिखती हैं, समसामयिक विषयों पर भी लिखती हैं। बहुत अच्छी गज़लकारा है, बहुत अच्छे गीतकारा हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, उनका काव्य पाठ सुनेंगे। एक उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, मैंने कई बार अक्सर सुनिए कि सभी रिश्तों से फिर मिलना मिलाना छूट जाता है। रिश्तों की वानगी आप देखिए, रिश्तों को किस प्रकार से शब्दों में पिरोया, कविता में पिरोया। उषा श्रीवास्तव जी को सुनते हैं, आपके जोरदार तालियां मिले उषा श्रीवास्तव जी। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। मैं उषा श्रीवास्तव, उषा राज, गाजियाबाद से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और एक मुक्तक पहले रखती हूँ, फिर गज़ल की तरफ ले चलूँगी कि इतना असर है आपकी बातों में आजकल। क्या बात। इतना असर है आपकी बातों में आजकल, मैं भी उलझ के रह गया ख्वाबों में आजकल। चंदन सी महक आपके किरदार में रही, चंदन सी महक आपके किरदार में रही। शब है गुजरती आपकी यादों में आजकल। क्या बात, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। गुजरती आपकी यादों में आजकल। आभार सर, बहुत अच्छा। और अब मैं गज़ल की तरफ आपको ले चलती हूँ। सुनिएगा, जब किसी कोई रिश्ता हमें छोड़ के चला जाता है तो कैसा शेर आता है, मक्ता हाजिर करते हूँ सर। कि गले जब मौत मिलती है, खजाना छूट जाता है। गले जब मौत मिलती है, खजाना छूट जाता है। सभी रिश्तों से फिर मिलना मिलाना छूट जाता है। सुबक कर रो रही डाली पे बैठी बाग में बुलबुल, सुबक कर रो रही डाली पे बैठी बाग में बुलबुल। चले तूफान तो फिर आसियाना छूट जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चले तूफान तो फिर आसियाना छूट जाता है। और एक शेर रखिएगा कि जब किसी को बहुत बंदिशों के साथ रखा जाता है तब कैसा शेर आता है। जी स्वागत। परों को तोड़ दे कोई, अगर मुंह मोड़ ले कोई। परों को तोड़ दे कोई, अगर मुंह मोड़ ले कोई। वो
चाहे भी तो उसका गुनगुनाना छूट जाता क्या है। बात, बहुत वो अच्छे। चाहे भी तो उसका गुनगुनाना छूट जाता है। और एक शेर उनके लिए है कि जो बिना मेहनत के किसी को कुछ मिल जाता उसके लिए, कि मिली है रात की सौगात उनको ही मुबारक हो। मिली है रात की सौगात उनको ही मुबारक हो। मेरे दामन में खुशियाँ हैं लुटाना छूट जाता है। क्या बात। मेरे दामन में खुशियाँ हैं लुटाना छूट जाता है। बहुत दिन से नहीं देखी रूहानी शाम को मैंने, बहुत दिन से नहीं देखी रूहानी शाम को मैंने। तुम्हारी याद में दिए जलाना छूट जाता है। तुम्हारी याद में दिए जलाना छूट जाता है। और अंतिम दो शेर रखती हूँ कि मिली कीजिएगी मुझको यही मेरी अमानत है। मिली कीजिएगी मुझको यही मेरी अमानत है। खुदा के दर पे लेकिन सर झुकाना छूट जाता है। खुदा के दर पे लेकिन सर झुकाना छूट जाता है। और अंतिम रखती हूँ मक्ता आप सबके सामने हाजिर करती हूँ कि जो दौलत के पुजारी हैं कहे उनसे यहाँ उषा। जो दौलत के पुजारी हैं कहे उनसे यहाँ उषा। कमाया खूब पर रिश्ते कमाना छूट जाता है। कमाया खूब पर रिश्ते कमाना छूट जाता है। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बढ़िया उषा जी। कमाया खूब मगर रिश्ते निभाना छूट जाता है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी, रिश्तों से जुड़ी कविता निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के हृदय तक पहुंचेगी। और इसी क्रम में एक और देशभक्ति की रचना के लिए एक देश के लाडले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे बीच में राजेश श्रीवास्तव जी हैं, गाजियाबाद से उपस्थित हुए। वीर रस के एक अच्छे कवि, विभिन्न विषयों पर यूं तो लिखते हैं, मगर मेरा विशेष आग्रह उनसे कि आज कुछ यदि देशभक्ति की बात कहें तो निश्चित रूप से जो माहौल आज देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाए, जब उन्होंने कहा कि 3 दिवस 13, 14 और 15 अगस्त को हम सब लोग अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकते हैं, तो शायद ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कहीं सार्थक नजर आता। आज़ादी के जो 75 वर्षों का महोत्सव हम मना रहे हैं उसको सार्थक करने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री राजेश श्रीवास्तव जी को। जोरदार तालियां आपकी वजह। राजेश श्रीवास्तव जी। मैं राजेश श्रीवास्तव बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस परिवेश में हम सावन के ऊपर एक अपनी छोटा सा कवित्व छंद रखते हैं कि मंद मंद बह रही मंद ही फुहार यहाँ, कि मंद मंद बह रही मंद ही फुहार यहाँ, और श्रावण है मास आया तन को भिगोइए। श्रावण है मास आया तन को भिगोइए, और झूम झूम नाच रहे कोयल मयूर यहाँ, झूम झूम नाच रहे कोयल मयूर यहाँ, आदिति भी छुपे हुए गीत गुनगुनाइए। और तरुलता भीग रहे मेघ ठिलाए सब, तरुलता भीग रहे मेघ ठिलाए सब, राधे कृष्ण की झांकी को आप ही सजवाइए। और कामिनी व रूपवती भामिनी को देख कर, कामिनी व रूपवती भामिनी को देख कर
ही में हुलास आप मुस्कुराइए, क्या बात। ही में हुलास लिए आप मुस्कुराइए। और आदरणीय देश के ऊपर बात कही है, तो देश आज हम 75वीं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उस पर विषय मैंने विधाता छंद में लिखा है कि आज भी गोली के ऊपर कितना बड़ा विवाद होता है। उस पर से कुछ पंक्तियां देखिए कि चली गोली नहीं पूछे किसी का भी यहाँ मजहब, चली जब भी यहाँ जिस पर उसी को भेद डाला है, चली जब भी यहाँ जिस पर उसी को भेद डाला है, न उसका कौम कोई है न उसकी है यहाँ सरहद। क्या बात। न उसका कौम कोई है न उसकी है यहाँ सरहद, जहाँ जिस पर चली है वह किया है काम बस अपना, बहाती खून उसका है बना जिसका निशाना है, बहाती खून उसका है बना जिसका निशाना है, विनाश करे सदा जिसका कुटुंबी जन वहाँ रोते, विनाश करे जैसा जिसका कुटुंबी जन वहाँ रोते। क्या बात। बिलखते ही यहाँ रहते चली जिस पर ये गोली है, बिलखते ही यहाँ रहते चले जिस पर ये गोली है, अरे मानो जरा सुन ले न फैलाओ यहाँ नफरत। क्या बात। अरे मानो जरा सुन ले न फैलाओ यहाँ नफरत। और अंतिम देखिए जी कि चले दनुजों पर सदा ही अगर चलती जहां पर ही, चले दनुजों पर सदा ही अगर चलती जहां पर भी, नहीं तो बंद कर दो अब, नहीं तो बंद कर दो अब, न ऐसी फिर चले गोली। क्या बात है, बहुत अच्छे। ऐसी फिर चले गोली। धन्यवाद। बहुत अच्छे राजेश जी। और निश्चित रूप से देश का सैनिक जब सीने पर गोलियां खाता है तब अपनी शहादत को देकर इस राष्ट्र की रक्षा करता। हम सदैव उनके प्रति ऋणी हैं। मुझे जब आपने सावन की बात की, जब आपने बादलों की बात की, जब आपने देश के सैनिकों की बात की, तब अपनी चार पंक्तियां मुझे कहीं याद आती हैं कि शहीदों की शहादत पर मुझे एक गान लिखना है। क्या बात। करना क्या है इस देश के नौजवानों को चार पंक्तियों में कहता हूं कि शहीदों की शहादत पर मुझे एक गान लिखना है, मेरे जो दिल में उठता है वही तूफान लिखना है, और भले फिर क्यों ना मेरे प्राण भी तन छोड़ दे मेरा, मुझे सागर के सीने पर भी हिंदुस्तान लिखना है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ चलिए और अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में यहाँ पर डॉक्टर रश्मि झा जी उपस्थित हैं, यहीं दिल्ली से हैं आप। मानवीय संवेदनाओं की, सामाजिक सरोकारों की बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, श्रृंगार भी लिखती हैं। साहित्य के विभिन्न विधाओं पर जिन्होंने अपनी कलम चलाई है, आज क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि आज यदि देशभक्ति की रचनाओं से उनके कविता पाठ का प्रारंभ हो तो निश्चित रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव अपनी सार्थकता को प्राप्त करेगा। इस देश की नारी, देश की महिलाएं, जिस प्रकार से चाहे दुर्गा भाभी हो, रानी की झांसी हो, इन लोगों ने जब कुर्बानियां दी, देश के सैनिकों की सहायता की, तब जाकर इस देश को आज़ादी मिली और हम आज़ादी का वो अमृत महोत्सव बना रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर रश्मि झा जी से, आप उनको सुनिए, सराहिए। डॉक्टर रश्मि झा जी। जी, माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस पावन मंच को नमन करती हूँ और संत कबीर के एक दोहे से प्रारंभ करती हूँ कि हम ही थे भूले, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही खोजने हम ही चले,
हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। क्या बात, क्या बात। तो फिर झगड़ा किस बात का? तो फिर झगड़ा किस बात का? चमन में इखलियाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में रंगे इखलियाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। क्या बहुत अच्छे। तो आज देश दुनिया में बद से बदतर होते जाते हालातों को देखकर आप सबसे मेरी इतनी ही गुजारिश है, सारे देशवासियों से सुनिएगा। काशी में वही रहता, काशी में वही रहता, काबे में भी वही, काशी में वही रहता, काबे में भी वही, गुरुद्वारे वही बसता, गिरजा में भी वही। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। कैसा मुकाबला ये, कैसा मुकाबला ये, कैसी ये सनक है, लड़ थके भाई भाई माँ बाप है वही। बहुत अच्छे। कैसा मुकाबला ये, कैसी ये सनक है, लड़ थके भाई भाई माँ बाप है वही। इंसान हो तो काम इंसान के आना, इंसान हो तो काम इंसान के आना, मुर्शिद की गुजारिश ये इबादत है बस यही। क्या बात, बहुत अच्छे। तेरे लिए न ज़्यादा न उसके लिए कम, तेरे लिए न ज़्यादा न उसके लिए कम, हर शय में बसर उसका नजरे करम वही। बहुत अच्छे। बिन मांगे झोली भरता, बिन मांगे झोली भरता, देता नहीं जनाए, बिन मांगे झोली भरता, देता नहीं जनाए, कहता तू साहिब जिसको साईं मेरा वही। क्या बात। कहता तू जिसको साईं साहिब मेरा वही, खोया था जो वजूद में वापस वही मिला, खोया था जो वजूद में वापस वही मिला, दिल की खुशी चैनो सुकून रंगीनिया वही। क्या बात। आखिरी बंद इस कविता का, दुनिया से गुजरना तो, दुनिया से गुजरना तो ऐसे ही गुजरना, दुनिया से गुजरना तो ऐसे ही गुजरना, तुझसे जहाँ मुकम्मल आगे भी बस वही। बहुत अच्छे, बहुत तुझसे अच्छे। जहाँ मुकम्मल आगे भी बहुत बस बढ़िया। वही। और मेरी अगली कविता भी देशभक्ति के ही ऊपर है, सुनिएगा कि किसी वतन पर शायर ने क्या खूब कहा है कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। और इसी मिजाज को रंग देते हुए मेरी अगली कविता है, नए फूल खिलाओ, नए फूल खिलाओ, रोशन करो चिराग, हवा का रंग धीरे धीरे बदल रहा है जनाब। क्या बात। हवा का रंग धीरे धीरे बदल रहा है जनाब, नए मिजाज लोगों का नया नया ये शहर है, नए मिजाज लोगों का नया नया ये शहर है, ज्यादा अदब दिखाया तो मार डालेंगे जनाब। क्या बात। बहुत अच्छे। ज्यादा अदब दिखाया तो मार डालेंगे जनाब, न पाँव तले है जमी, आज की क्या हालत है हमारी, न पाँव तले है जमी, न सर पे कोई आसमां, न पाँव तले है जमी, न सर पे कोई आसमां, कीमत मेरे मुनासिब क्या आप डालेंगे जनाब। क्या बात, बहुत अच्छे। कीमत मेरे, हमारी फकीरे क्या तो रंग देखिए, कीमत मेरे मुकाबिल क्या आप डालेंगे जनाब, बेजार दुनिया से तेरी सहमा हुआ सा फिरता हूँ। आज के ऐसे रंगो हालात हो गए हैं, बेजार दुनिया से तेरी सहमा हुआ सा फिरता हूँ, सिर उठाना भी खता, सिर उठाना भी खता, तमाशा ही है जनाब। बहुत अच्छे। सिर उठाना भी खता, तमाशा ही है जनाब, दिले दरिया ये खाली क्यों, दिले दरिया ये खाली क्यों, हंसी का रंग सजा कोई, ख्वाहिशों की मीठी धूप चढ़ने लगी है जनाब, नए फूल खिलाओ, रोशन करो चिराग, हवा का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। बहुत अच्छे। डॉक्टर रश्मि झा जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक सद्भाव की बात की, आपसी सौहार्द की बात की, और निश्चित रूप से इस दौर में शायद कहीं अधिक आवश्यकता इस दौर में आपसी सद्भाव की, सामाजिक सौहार्द की हो जाती है। रश्मि जी ने में बहुत संभावनाएं आगे कविता को ले जाने की, और ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए बनाए जिसमें सदैव संभावनाएं रही हैं, जो संभावनाओं के साथ
आगे बढ़ने की कुव्वत रखता हूं। सब लोगों के लिए सतमोला कवियों की मंच का सतमोला कवियों की चौपाल का ये मंच आपकी सेवा में प्रस्तुत है। और अगले कवित्री की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में संध्या सेठ हैं, सामाजिक सरोकारों की कविताएं सुनाती हैं, सामाजिक सद्भाव की कविताएं सुनाती हैं, श्रृंगार की कविताएं भी सुनाती हैं, गीत भी गाती हैं, गज़ल भी गाती हैं। साहित्य की, कविता की प्रत्येक विधा पर जिन्होंने अपनी कलम चलाई है, ऐसी कवित्री को आमंत्रित करता हूं। आपकी जोरदार तालियां मिले संध्या सेठ जी। आप सभी का आभार। सबसे पहले मैं अपनी कुछ पंक्तियां आतंकवाद के ऊपर बताना चाहती हूँ। 1990 से लेकर अगर आज हम 2022 देखते हैं तो जहां हम वहां तब थे वहीं आज हैं। तो निवेदित हैं कुछ पंक्तियां जी। ऐसी बिजली गिरी जल गया सपनों का संसार, आहें रह गई आंसू रह गई चीख पुकार। क्या बात, बहुत अच्छे भाई। काजल उजड़ा बिंदिया उजड़ी, उजड़ गया सिंदूर, उजड़ी चूड़ी भरी कलाई, उजड़ गया हर नूर। सीने पर गोली जब खाई था गांव से दूर, उजड़ गए राखी के धागे, उजड़ गया हर तार, आहें रह गई आंसू रह गई चीख पुकार। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक जब जिन लोगों के ऊपर ये सब घटनाएं घटती हैं उनके साथ, उनसे पूछिए वो किस तरह से उस माहौल में रहते हैं। पग पग पर पीछा करती है हत्यारों की गोली, सुबह दोपहर शाम हर समय वही खून की होली। बहुत खूब, बहुत अच्छे। पग पग पर पीछा करती है हत्यारों की गोली, सुबह दोपहर शाम हर समय वही खून की होली। लाशें गिनते गिनते थक गए सचमुच लोग निरंतर, राम कसम बस्ती लगती है मरघट से भी बदतर। क्या बात है। राम कसम बस्ती लगती है मरघट से भी बदतर, सांसें सचमुच बोझ हो गई हुई जिंदगी बाहर, आहें रह गई आंसू रह गई चीख पुकार। चरम सीमा पर पहुंचा है आज आतंकवाद, क्या होगा देश का इतनी हत्याओं के बाद। सुरक्षित वो है आज जो करे हत्याएं और हो गोलीबाज, छलनी कर देता है जो सबका सीना, जीवन निर्दोषों का जिसने छीना। छलनी कर देता है जो सबका सीना, जीवन निर्दोषों का जिसने छीना। मैं पूछना चाहूंगी आज आपसे, अपने आप से और इस समाज से, रामकृष्ण अर्जुन भीष्म की पावन धरा, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु शास्त्री जी ने जिसका श्रृंगार करा, कब तक भैरूपियों से होती रहेगी तार तार, कब तक भैरूपियों से होती रहेगी तार तार। क्यों नहीं योगी जी से पंजाब और कश्मीर का भी करवा देते उद्धार। क्या बात। क्यों नहीं योगी जी से पंजाब और कश्मीर का भी करवा देते उद्धार, आहें रह गई आंसू रह गई चीख पुकार। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं समर्पित आगे की पंक्तियां, पर आज का वर्तमान का ये परिवेश है। स्वागत। इससे बढ़कर मानवता का क्या होगा अपमान, हत्यारों को हीरो कहकर लोग करें सम्मान। इससे बढ़कर मानवता का क्या होगा अपमान, हत्यारों को हीरो कहकर लोग करें सम्मान। लेकिन तुम हिम्मत ना हारो ऐ मेरे मनमीत, हारेगा यह झूठ एक दिन होगी सच की जीत। हर पापी को पाप उसी के देंगे एक दिन मार, आहें रह गई आंसू रह गई चीख पुकार। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। अब एक सैनिक वो हैं जो सीमा पर जाकर सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं। और एक कलमकार की कलम जब भी चलती है तो वो सोए हुए लोगों को समाज में जगाने का काम करती है, अगर वो सार्थक दिशा में चले। तो उसी कलमकार की कलम को निवेदित आगे की कुछ पंक्तियां। कलम चली जब शमशीरों ने खेली होली थी, कलम चली जब स्वराज बनी राष्ट्र बोली थी। जब हम अंग्रेजों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे तो स्वराज को ही राष्ट्रीय बोली बनाया था। उस वक्त हिंदी उर्दू मराठी कुछ नहीं था, सिर्फ हमें स्वराज चाहिए था। कलम चली जब शमशीरों ने खेली होली थी, कलम चली जब स्वराज बनी राष्ट्र बोली थी। कलम चली जब झांसी से रानी नव शिशु संग पवन पर निकली थी। कलम चली जब चेन्नम्मा और नायडू पड़ी अकेली थी। कलम चली मुगल काल में जब साधन नहीं थे, तब शिवाजी ने समुद्र में जाके समुद्र मंथन एक तरह से किया और थल सेना को आज वो मतलब जल सेना को ऐसी वो दी शक्ति
कि आज वो उस प्रगति का, उस टेक्निक का प्रयोग कर रही है और आगे कर रही है। कलम चली जब वीर शिवाजी ने खेली खून की होली थी, कलम चली जब फांसी चढ़ने निकली भगत सिंह की टोली थी, कलम चली जब सोने की चिड़िया के पर काटे थे, कलम चली जब स्वराज के टुकड़े बांटे थे, कलम चली जब बेगुनाह कारागार में डाले थे, कलम चली जब हर कलमकार की कलम पर डाले थे। वीर सावरकर जी को लिखने नहीं दिया था तो नाखून को उन्होंने अपनी कलम बनाया था, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा था। तो कलम चली जब बेगुनाह कारागार में डाले थे, कलम चली जब हर कलमकार की कलम पर ताले थे, कलम चली जब जलियांवाला बाग में गोले दागे थे, कलम चली जब अपने ही भगोड़े बन के भागे थे, कलम तड़पी टूटी छीनी गई पर हमने हिम्मत ना हारी क्योंकि हम भी आज़ादी के मतवाले थे, कलम तड़पी टूटी छीनी गई पर हमने हिम्मत ना हारी क्योंकि हम भी आज़ादी के मतवाले थे, टूटी तड़पी कलम से भी हमने इतिहास बना डाले थे। क्या बात है। टूटी तड़पी कलम से भी हमने इतिहास बना डाले थे, कलम चली जब शमशीरों ने खेली होली थी, कलम चली जब स्वराज बनी राष्ट्र बोली थी। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। संध्या सेठ जी, आपने विषय को रखा आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर आपने कविता सुनाई। निश्चित रूप से 15 अगस्त सन 47 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, शायद उसी दिवस से कहीं ना कहीं हम आतंकवाद का दंश भी झेलते रहे। 15 अगस्त सन 1947 के मात्र 4-5 महीने बाद पहला आतंकवादी हमला हमारे ऊपर पाकिस्तान से हुआ। जनवरी 1948 की बात है, दिसंबर का अंत और जनवरी 1948 का वो समय जब कबालियों के भेष में पाकिस्तान ने कुछ आतंकवादियों को भारत में प्रवेश कराया और तब से वो आतंकवाद का दंश भारत आज तक झेलता आया। शायद कहीं आज़ादी के बाद इस आतंकवाद से आज़ादी का लक्ष्य हमारे दिल में आज भी हिलोर मारता है। आज़ादी के बाद यह आज़ादी कैसी हो सकती है, ऐसी ही कविता को लेकर, ऐसे ही विषय को लेकर हमारे बीच में पधारी है मंजू मन जी। आप उनका स्वागत कीजिए, आमंत्रित करता हूं मैं जोरदार तालियों के साथ। मंजू मन जी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद मुझे आवाज़ देने के लिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज़ादी पर मैं अपनी कविता ज़रूर सुनाऊंगी। उससे पहले एक मुक्तक रखना चाहूँगी सद्भावना का संदेश देता हुआ। स्वागत। द्वेष होना शेष मन में, मित्रता विशेष हो। द्वेष होना शेष मन में, प्रेम भाव शेष हो। क्लेश होना शेष मन में, मित्रता विशेष हो। सभ्यता पवित्रता हो देश में सभी जगह। बहुत अच्छी सभ्यता पवित्रता हो देश में सभी जगह। कृपा कीजिए परेश, सद्गुण अशेष हो। क्या बात, बहुत अच्छे भाव। बहुत धन्यवाद। और इसके साथ मैं 4 लाइनें रखूंगी जी कि मैं किस तरह से लिखती हूँ जी। मैं उसके ऊपर 4 लाइनें अपनी सुनाना चाहूँगी जी। मुझसे मेरे सहारे मत पूछो, मुझसे मेरे सहारे मत पूछो। चांद सूरज सितारे मत पूछो। मैं समंदर पे बांध बांधती हूँ, मुझसे मेरे किनारे मत पूछो। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। और आज़ादी के ऊपर एक कविता के लिए आपने मुझे कहा, तो उसके लिए आज़ादी तो सभी को पता है कि हमने 75वां वर्ष चल रहा है हमारा। और हमारे वीर शहीदों ने जो शहादत दी है, उसके बाद हमें इस आज़ादी का मोल तब भी नहीं पता चला। तो आज़ादी के बाद की आज़ादी के ऊपर कुछ लिखी हैं पंक्तियाँ जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जी, स्वागत। चाहिए आज़ादी, हाँ आज़ादी के बाद की आज़ादी, ताकि कोई कोहनियों के बल न चले। क्या बात है। चाहिए आज़ादी, आज़ादी के बाद की आज़ादी, ताकि कोई कोहनियों के बल न चले और ना ही ख्वाबों में रोटी की जगह चांद को निहारे और फिर महसूस करे कि चंदा ही रोटी का टुकड़ा है। क्या बात है, बहुत मार्मिक भाई। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे मंजू जी। चाहिए आज़ादी उस बेरोजगारी से जिसे हमने जन्माया। चाहिए आज़ादी उस बेरोजगारी से जिसे हमने जन्माया, बड़ा किया उन झुग्गियों से जो खड़ी हो गई अनरमी की झाड़ियों की तरह। बड़ी इमारतों को चिढ़ाती आज़ादी चाहिए उन बदहवास नैतिकताओं से जिसमें महिलाओं के बैंक में अलग से खाते नहीं खुलते,
आज़ादी चाहिए उन विमर्शों से, ताकि गरीब किसान का चंदा खुदकुशी न कर सके। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और एक मौसम पर मैं आपको एक बादलों के गांव की सैर कराना चाहूंगी। जी, स्वागत। मानो रुई का गदेला उधड़ गया हो, मानो रुई का गदेला उधड़ गया हो, बिखर गया हो, उस नर्म नर्म रुई पर सूरज की किरणें नंगे पांव चल रही हैं, हौले हौले सुबह हो रही है। क्या बात। फिर समुंदर सा उमड़ आया, फिर समुंदर सा उमड़ आया, श्वेत उजला झागम झाग, दूध में नहाया, बर्फ जैसे घुल रही है, सूरज की किरणें खुल रही हैं। खुल रही हैं, बहुत अच्छे। और फिर कैसा लगता है बादल, भेड़ की ऊन सा, गद्दे की बूंद सा, नर्म नर्म बिस्तर सा, तंबू सा तना इतरा रहा है। ये बादल देखो कैसे मज़े से सूरज की धूप खा रहा है। क्या बात है, क्या बात। और अगला जो चित्र मैं खींचना चाहती हूँ बादल का, खरगोश की खाल सा, मखमली शाल सा, सफ़ेद त्रिपाल सा, नमक के ढेर सा, कपास के खेत सा, बर्फ़ के पहाड़ सा, नष्ट होता कभी स्पष्ट होता, सूरज की तपन को नाप तौल कर धरती तक पहुंचा रहा है। ये बादल देखो धूप में बरसों से नहा रहा है। क्या बात। अपने तन पर सोने का वर्क चढ़ा रहा है। ये बादल देखो कैसे इतरा रहा है। क्या बात, बहुत अच्छे। बादल देखो कैसे इतरा रहा है। और जब देश की स्वतंत्रता होती है तो निश्चित रूप से मन इतराने को करता है। देश की आज़ादी का आनंद, देश की आज़ादी का उत्सव जब मनाते हैं तो मन कहीं ना कहीं इतराता है। और इस इतराते मन के साथ अगली कवित्री की ओर चलना चाहता हूं मैं। पूजा भारद्वाज संतोष जी हमारे बीच में हैं। सैनिकों पर बहुत अच्छी कविता लेकर आज हमारे बीच में आई हैं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। पूजा भारद्वाज संतोष जी। नमस्कार, मैं सतमोला कवि चौपाल का अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं 75वां अमृत महोत्सव बन रहा है। अमृत महोत्सव, अमृत कैसे मिला था? एक मंथन के द्वारा मिला था। और ये हमें आज़ादी जो मिली है सैनिकों के मंथन से मिली है। बिल्कुल। तो उनके लिए 2 लाइनें हैं। पहले जी। मैं कर अपना काम आखिरी, मैं कर अपना काम आखिरी, धरती माँ के आंचल में सोने चला हूँ। माँ मुझे अब कर्ज से मुक्त करना, अब मैं थक कर अब मैं सोने चला हूँ। अब मैं सोने चला हूँ। बहुत अच्छी। इसी के ऊपर मेरी रचना है कि एक जब आखिरी सांस होती है उनके तो मन में क्या भाव होते हैं कि मेरी माँ पर क्या बीतेगी जब मैं और तिरंगा आऊँगा। तो अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं सैनिक। हे माँ मुझे माफ़ करना, जब मैं द्वार पर और तिरंगा आऊँगा, क्या बीतेगी तेरे मन पर, अब मैं तेरे आंचल में ना छिप पाऊँगा। तेरे हाथों से एक निवाला मैं न खा पाऊँगा, क्या बीतेगी तेरे दिल पर जब मैं और तिरंगा आऊँगा, जब मैं और तिरंगा आऊँगा। क्या बात। हे पिताजी, हे पिता तुम माफ़ करना, अब मैं तुम्हारा भी सहारा ना बन पाऊँगा। बीच राह में तुम्हें छोड़ मैं इस जहाँ से चला जाऊँगा। हे पिता मुझे माफ़ करना, क्या बीतेगी तेरे दिल पर जब मैं और तिरंगा आऊँगा, जब मैं और तिरंगा आऊँगा। अब वो बहन के पास जाते हैं। हे प्यारी बहना, हे प्यारी बहना तुम मुझे माफ़ करना, अब मैं तेरी राखी की लाज भी मैं ना रख पाऊँगा। तेरी जो तो द्वार पर थाल सजाए रहती थी, तेरे इंतज़ार को मैं अपने साथ ले जाऊँगा। अपनी जिम्मेदारी मैं तुझे दे जाऊँगा, क्या बीतेगी तेरे दिल पर जब मैं और तिरंगा आऊँगा, जब मैं और तिरंगा आऊँगा। हे प्रिय, अपनी संगिनी के पास जाते हैं, बोलते हैं हे प्रिय मुझे माफ़ करना, जब मैं ब्याह कर तुम्हें लाया था, 7 वचनों का वादा दिया था जीवन भर का साथ निभाने का। आज तुम्हारे माथे का सिंदूर, चूड़ी की खनक, पायल की झुनझुन मैं अपने साथ ले जाऊंगा, चेहरे की चमक मैं अपने साथ ले जाऊंगा। क्या बीतेगी तेरे दिल पर जब मैं और तिरंगा आऊँगा। अपनी धरती माँ की खातिर, पर अपनी धरती माँ की खातिर हंसते हंसते मैं शहीद हो जाऊंगा, पर माँ वादा है तुझसे मैं आखिरी बार और तिरंगा आऊँगा, मैं और तिरंगा आऊँगा। क्या बात है, मैं और तिरंगा आऊँगा। एक सैनिक की वो गाथा जिसमें अपने मातृभूमि के प्रति उसका जज्बा, उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं साफ झलकती हैं मित्रों। और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा
ये लक्ष्य दिया कि हम 3 दिन 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त 3 दिन हम अपने घरों पर, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, अपने कार्यालयों पर तिरंगा फहराएं मित्रों। शायद इसके पीछे यही भाव हो कि जब हम तिरंगे को फहराता हुआ अपने घर पर देखेंगे, उसकी लहर में कहीं हमारा हृदय इसी प्रकार से लहराएगा, हमारे हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना और प्रबल होगी। तिरंगे का भी महोत्सव आज़ादी के महोत्सव के साथ जुड़ा है मित्रों। हमारी आज़ादी की वो कहानी तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हम तिरंगे का जिक्र न करें मित्रों। तिरंगा फहराने की बात यदि मोदी जी ने की तो एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। तिरंगे को समर्पित कविता, तिरंगे को केंद्र में रखकर एक कविता आपके बीच में रखता हूँ, देखिएगा। स्वागत है। स्वागत है। तिरंगा हमारी आन बान शान, हमारे हृदय की वो मुस्कान जब होठों पर आती है तो कहीं भाव विभोर हो जाता है मन। लगता है कि तिरंगा हमारे जीवन में उस पिता की तरह है जो हमारे शीश पर एक छाती की तरह हमें धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है। इसी प्रकार ठीक ये तिरंगा हमें विश्व के अनेक शत्रुओं से बचाता है मित्रों। जब एक सीमाओं में बंधकर कोई राष्ट्र पनपता है तो उसका राष्ट्रीय ध्वज उसकी रक्षा करता है, क्योंकि उस राष्ट्र ध्वज के प्रति प्रत्येक मानव की ऐसी आस्था जुड़ जाती है कि उस राष्ट्र के तिरंगे को फहराने के लिए वो अपने प्राण भी दे सकता है। उस तिरंगे की गाथा एक कविता के माध्यम से कहता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि तिरंगा ध्वज ये प्यारा है, सभी देशों से न्यारा है, यही सम्मान हमारा है, इसकी रक्षा की खातिर तो मरूं ये मन ने है ठाना। अरे इस देश के युवाओं तुम इसके काम आना, इस पर जान लुटाना, हाँ इसके काम आना। और क्या करना है तिरंगे के लिए? देखिए तिरंगा और क्या है हमारे जीवन में। ये उस भारत का परिचायक, ये उस भारत का परिचायक, जहाँ के बच्चे भी पावक, शेर के होते ज्यों सावक, यही है देवों की भूमि, जन्म पे अपने हर्षाना। अरे इस देश के युवाओं तुम इसके काम आना, इस पर जान लुटाना, हाँ इसके काम आना। और क्या है मित्रों तिरंगा? अगले बंद में देखिए, तिरंगा वीरों की सौगात, यहाँ बच्चे गिनते हैं दांत, डाल शेरों के मुख में हाथ, बुजुर्गों के पद चिन्हों पर कदम रख बढ़ते ही जाना। अरे इस देश के युवाओं तुम इसके काम आना, इस पर जान लुटाना, हाँ इसके काम आना। और देखिए तिरंगे को किस प्रकार से परिभाषित किया है कि तिरंगे से सच्चा जनतंत्र, तिरंगे से सच्चा जनतंत्र, इसी से हैं हम सब स्वतंत्र, तिरंगे का गाना भी मंत्र, सुनो तुम इसकी रक्षा में, कफन दुश्मन को पहनाना। अरे इस देश के युवाओं तुम इसके काम आना, इस पर जान लुटाना, इसके काम आना। और अंतिम पंक्तियां देखिए तिरंगे को समर्पित मेरी। तिरंगे से वेदों की याद, तिरंगे से वेदों की याद, ये स्वर्णिम संस्कृति का नाद, न इसकी हिलने दे बुनियाद, अगर सिर देना पड़ जाए नहीं बिल्कुल भी घबराना। अरे इस देश के युवाओं तुम इसके काम आना, इस पर जान लुटाना, इसके काम आना, इसके काम आना, इसके काम आना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मित्रों ये तिरंगा यदि हमारे हृदय में जीवित रहा
तो यकीन मानिए ये भारत भी न जाने कितनी शताब्दियों को पूर्ण करेगा। और इन्हीं आशाओं के साथ, इसी विश्वास के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के इस एपिसोड में, सतमोला कवियों की चौपाल के इस एपिसोड में आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं और एक ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं जो अनेक क्षेत्रों में अपना दखल रखते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी तिलक चांदना जी हमारे साथ हैं, जो व्यवसाय से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वे मंगल सृष्टि के माननीय सचिव हैं, संस्था के मंगल सृष्टि के, और उसके साथ ही मंगल विमर्श पत्रिका के भी वो सर्वे सर्वा हैं, कर्ता धर्ता हैं। उसके साथ इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती दिल्ली प्रदेश के वे संरक्षक हैं। हम उन्हें अपने बीच में पाकर बहुत ही गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं, और मैं चाहूँगा हम लोग उनका संदेश सतमोला कवियों की चौपाल के लिए सुन लें, हमें आशीर्वाद दें, संस्था को आशीर्वाद दें और अपने जो उद्गार हैं वो व्यक्त करें। माननीय चांदना जी। आज की सभा के हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी, मेरे बड़े भाई और वरिष्ठ साहित्यकार, रचनाकार, कवि राजेश चेतन जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट मेरे कवि मित्र, आज इस सभा में उपस्थित रहकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये जो सतमोला कवियों की चौपाल जो हमारे प्रवीण जी भाई के मार्गदर्शन में चलता है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जो बीजारोपण इस संस्था के माध्यम से वो साहित्यकारों के रूप में, कवियों के रूप में, रचनाकारों के बीच में जो बीजारोपण कर रहे हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है और अनुभव भी है कि आने वाले समय में समाज को जिस दृष्टि और जिस दिशा की आवश्यकता है, उसकी भरपूर भरपाई इन कदमों से निश्चित रूप से होगी। ऐसा मेरा विश्वास भी है, ऐसा मेरा मानना भी है। जो भी भाई बहनें भगिनी इस यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में हैं, मैं उन सबको बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि ये जो बृहद यज्ञ है, सामाजिक यज्ञ है, उसमें आप भागीदार हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आज इस सभा में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। धन्यवाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।